हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पंडित श्री कृष्णराव शंकर जी का जीवन परिचय। इससे पहले आपके सिलेबस में जितने भी जीवन परिचय है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जाके वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहले हम पढ़ेंगे इनका जन्म परिचय कि इनका जन्म कैसे हुआ। आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं और इसको अपने एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पैराग्राफ वाइज बताऊंगी, इससे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। आप इसको 1.5 पेज का लिख सकते हैं, मतलब ये 1 पेज और ये हाफ पेज। इतना लिखोगे तो सिर्फ पेपर में बहुत होगा। हम देखते हैं जन्म परिचय। पंडित कृष्णराव शंकर जी का जन्म 21 जुलाई 1984 को दक्षिण ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में हुआ। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता श्री शंकर राव जी बहुत अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने श्री कृष्णराव जी को संगीत की विद्या बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद इनके पिताजी ने श्री हद्दू खां और नथु खां से इनको शिक्षा दिलाई। ये हो गया इनका जन्म परिचय। प्रगति देखते हैं इनकी संगीत की दुनिया में कैसे प्रगति हुई। सन 1913 में ग्वालियर के राजा सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया। कहाँ के राजा ने? ग्वालियर के ही राजा ने इनको क्या शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया था। इसके बाद इन्होंने आधुनिक ग्वालियर नरेश और इनकी बहन कमला को भी संगीत की शिक्षा दी। कुछ समय बाद दरबार छोड़कर देश की यात्रा पर निकल पड़े थे। इसके बाद आप जी ने अपने पिताजी के नाम पर शंकर गंधर्व विद्यालय शिक्षा संस्थान स्थापित किया। इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे शंकर गंधर्व विद्यालय शिक्षा संस्थान स्थापित किया। आज भी यह संस्था अच्छा काम कर रही है। अब हम देखते हैं कैसा गाते थे। गायन। आप गायन में लयकारी का काम बहुत अच्छा करते थे, जिस कारण श्रोता और दूसरे संगीतकार भी इनकी प्रशंसा खुले दिल से करते थे। पंडित जी को गायकी में राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान रहता था, मतलब शुद्ध राग पे विशेष ध्यान रहता था। पंडित जी की आवाज खुली और वजनदार थी। पंडित जी मुश्किल हरकतें और ताने बड़ी आसानी से तीनों सप्तकों में गा लेते थे। तो ये हो गया गायन। हम देखते हैं उपाधि ने क्या क्या उपाधियां मिली। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आपको 1947 में ग्वालियर के महाराज ने संगीत अलंकार की उपाधि दी। 1962 में आपको डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1973 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से आपको नवाजा गया। 1980 में आपको तानसेन अवार्ड मिला। आपका स्वभाव बहुत ही सरल और कोमल था। तो आप ये लिख सकते हैं, लाइन वाइज लिखोगे आप। पहले मिली थी इनको संगीत अलंकार की, फिर डॉक्टरेट पीएचडी, फिर भारत पद्म विभूषण की और फिर तानसेन की। देखते हैं निधन कैसे हुआ था इनका। अंत में संगीत को उसकी सेवा करते हुए पंडित जी 22 अगस्त 1989 को ग्वालियर में आखिरी सांस ली। संगीत के इतिहास में पंडित जी का नाम सदा रोशन रहेगा। तो ये था हमारा आज का जीवन परिचय। मैं होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जी के जीवन परिचय। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप इसको अलग अलग पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो, जैसा मैंने ये लिखा हुआ है, नहीं तो आप एक साथ भी पूरी जीवन परिचय को लिख सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपका मैक्सिमम जीवन परिचय मतलब 1.5 पेज का होना चाहिए। मतलब ये 1 पेज और ये हाफ, इतना होना चाहिए। आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट दे रही हूँ, आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग कट करके भी लिख सकते हैं। ये कंटेंट मैंने आपकी बुक संगीत आनंद से लिया है, तो आप वहां जाके टैली भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जन्म परिचय। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म पिता अली बख्श खां के घर 2 अप्रैल 1902 को पाकिस्तान में हुआ। मतलब कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में। ये आपके सिलेबस की सबसे इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है। देखते हैं कहाँ पे पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। 2 अप्रैल 1902 को पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, अली बख्श खां। अब इनके पिता उस समय के जाने माने सारंगी वादक और गायक थे। मतलब उनके पिता को सारंगी बजानी आती थी और वो अच्छे गायक भी थे। इन्होंने संगीत की शिक्षा पहले अपने चाचा काले खां से ली, जो अच्छे गायक थे। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी? याद रखना आपको, काले खां अपने चाचा जी से ली थी, जो कि अच्छे गायक थे। कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई, मतलब इनके चाचा की। फिर बड़े गुलाम अली खां अपने पिताजी से शिक्षा लेने लगे। इन्होंने अपने पिताजी से सारंगी भी सीखी। तो मैं होप करती हूँ आपको जन्म परिचय अच्छे समझ आया होगा। अब हम देखते हैं प्रगति। प्रगति मतलब इनकी संगीत की दुनिया में कैसे आगे बढ़े।
सारंगी से इनको अच्छी आमदन होने लगी, मतलब सारंगी आगे तो उनसे अच्छी कमाई होने लगी और घर का खर्च भी बढ़िया चलने लगा। सारंगी के साथ साथ इन्होंने अपने गायन से पंजाब के लोगों को काफी प्रभावित किया, मतलब पंजाब के लोग बहुत ज्यादा खुश थे इनके गायन से। कुछ समय बाद आप अपने पिताजी के साथ गायन सीखने मुंबई आए। कुछ समय बाद कहाँ पे आ गई ये? मुंबई में। थोड़ी देर बाद वापस लाहौर आ गए। तब तक इनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई थी। कहाँ गायन सीखने, मतलब कुछ समय बाद कहाँ आए थे? मुंबई में आए थे और फिर वापस लाहौर में चले गए। सन 1945 में महात्मा गांधी जी ने इनको प्रशंसा पत्र लिखा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 1945 में महात्मा गांधी जी ने इन्हें प्रशंसा पत्र लिखा। 1946 में आकाशवाणी से इनके प्रोग्राम प्रसारित होने लगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि है गायन। आप रियाज करने पर बहुत जोर देते थे, मतलब ये बहुत ज्यादा रियाज करते थे। कहते हैं कि आप 20 घंटे रियाज किया करते थे, मतलब एक दिन में 20 घंटे रियाज किया करते थे। आप कानून नामक साज बजाते थे। कौन सा? कानून नामक। अपना रियाज इसी के साथ ही करते थे। 1947 के विभाजन के बाद आप भारत छोड़कर कराची पाकिस्तान में रहने लगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 1947 में विभाजन हुआ था जब, उसके बाद वो कहाँ पे रहने लगे? कराची पाकिस्तान में। परंतु कभी कभी संगीत सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारत आ जाया करते थे, किंतु पाकिस्तान में इनका मन नहीं लगा। भारत सरकार के विनती करने पर आप मुंबई से पक्के तौर पर रहने लगे। तो मतलब भारत सरकार ने इन्हें विनती की तो ये मुंबई में पक्के तौर पर रहने लगे। आपका गाने का तरीका साधारण और लयात्मक था। अब हम गाने का तरीका बता रहे हैं कि कैसा गाते थे। साधारण और लयात्मक, मतलब सुर में गाते थे। सन 1960 में आपने फिल्म मुगले आजम में तानसेन के रोल में गाकर खूब वाहवाही लूटी। अब हम देखते हैं, गायन के बिना रह नहीं सकते थे। आप गायन के बिना नहीं रह सकते थे। स्वरों पर पूरा पूरा अधिकार था इनका। आप मुश्किल से मुश्किल स्वर समूह बड़ी आसानी से गा लेते थे, तो सुनने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। माफ करते आपको गायन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी पैराग्राफ था। हम देखते हैं शारीरिक परिचय। शरीर से आप पहलवान लगते थे। बंद मोरी का पजामा पाते थे। काली टोपी होती थी सिर पे। बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। आप बहुत सरल और मिलनसार स्वभाव के थे। अब हम इनकी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें कौन सी बीमारी हुई थी? 1960 के आसपास ही इनको लकवा हो गया था। जितना पैसा था सब खर्च हो गया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने इनको 5,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की। कुछ समय बाद ठीक होकर फिर प्रोग्राम देने लगे थे। भारत में कहीं भी संगीत प्रोग्राम होता तो खां साहब को ही बुलाया जाता था। देखते हैं इनका निधन कैसे हुआ। फिर उसके बाद उनकी एक लंबी बीमारी हुई। उसके बाद फिर लंबी बीमारी के बाद आप 25 अप्रैल 1968 को दुनिया को अलविदा कह गए। तो मैं होप करती हूँ आपको ये जीवन परिचय अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट डाउन जरूर कर दें। थैंक